नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सिंह, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट जोस्टिक फ्रॉम इंडिया। यानी जोस्टिक जिसको अगरबत्ती के नाम से जाना जाता है, जो आप पूजा करने में सभी धर्म के लोग लगभग यूज करते हैं। जैसे मुस्लिम भी यूज करते हैं, हिंदू भी यूज करते हैं, सिख भी कई बार यूज करते हैं, यानी क्रिश्चियन भी यूज करते हैं। तो लोग लगभग सभी लोग इसमें यूज करते हैं पूजा के टाइम में। तो इसमें सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि क्या उसमें प्रॉफिट मार्जिन है, इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है, टॉप इंपोर्टर्स कौन है, एक्सपोर्टर कौन है, एचएसडी इसका एचएस कोड क्या है, या फिर अब उसमें टॉप इंपोर्टर्स कौन है, टॉप एक्सपोर्टर्स कौन है, ग्रोथ क्या है, उसमें क्या ग्रोथ एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, स्टैटिक्स क्या है, एक्सपोर्ट का स्टैटिक्स क्या है, इंडिया का एक्सपोर्ट वॉल्यूम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी तो आप कैसे लगा सकते हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट इसमें क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस का मैं आंसर लेके आया, छोटे से वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले मेरा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा यहां से आपको देखने को मिल जा रहा है। अगर डोमेस्टिक मार्केट में आप इसको रीसेल करना चाह रहे हैं तो रीसेल आप इसको 10% से लेकर 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन आप इसको टारगेट कर सकते हैं, अगर डोमेस्टिक मार्केट में आप इसका बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रोडक्ट को आप लेके जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट में आपको अराउंड 100 से 200% तक का प्रॉफिट मार्जिन इसमें देखने को मिलेगा। देखिए अगरबत्ती छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं इसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। इसमें हमारी मोनोपोली, जैसे शुगर की अगर इसके राइस की अगर बात करें तो राइस में हमारी मोनोपोली, तो ऐसे ही अगरबत्ती में भी हमारी मोनोपोली है। हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम बात करेंगे कितनी कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर इसको बाय करें तो नॉर्मली 55 से 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। और एफओबी वैल्यू के जो डाटा हमने रिसर्च किया है, डाटा से जो हम बात कर रहे हैं, तो वो 244 रुपीज पर केजी के हिसाब से आप इसको मुंद्रा पोर्ट या फिर जेएनपीटी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अराउंड 100 से 200% तक आप इसको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया एक्सपोर्ट, यानी इंडिया का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अराउंड मोर देन 160 कंट्रीज में अगरबत्ती का एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया का, यानी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं अराउंड मोर देन 160 कंट्रीज। तो देखिए पूरे जो वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रहा है लगभग 195 कंट्री यानी 195 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है, जो आपस में कंट्रीज है ट्रेड कर रही है। तो पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं 700 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 138 करोड़ हम लोग ही है, चाइनीज 148 करोड़ है। तो लगभग 50-60% तो हम लोग ही हैं, दो एशियन कंट्रीज के लोग मैक्सिमम है। बाकी कंट्री अगर जैसे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वो सब मार्केट की अगर बात करें तो वहां पॉपुलेशन कम है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है। तो अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशियन कंट्रीज में भी इसका अच्छा डिमांड है। और अगर यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, सभी कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट है। तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोर देन 160 करोड़ में, 160 कंट्रीज में हम इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया का कैपेसिटी की बात करें तो हमारे पास में इसका कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है, क्योंकि हमारे पास में मोर देन 8000 कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग द अगरबत्तीज, मैन्युफैक्चरिंग द जोयस्टिक इन इंडिया। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि इंडिया का टॉप एक्सपोर्टर्स क्या, पूरे वर्ल्ड में टॉप एक्सपोर्टर्स क्या कौन कौन है। तो नंबर 1 पे आता है हिंदुस्तान। यस दोस्तों, आप सबसे सही बात सुन रहे हैं कि आपका प्यारा देश सबसे नंबर 1 पे आता है फ्रेंड्स। यहाँ पर इंडिया में हम आते हैं सबसे नंबर 1 पे। नेक्स्ट आता है वियतनाम, जो बाजू की पास वाली कंट्री है, तो वो वियतनाम भी हमारा यहाँ पे कंपटीटर है, वो आता है नंबर 2 पे। नेक्स्ट कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया भी यहाँ पीछे नहीं है, वो भी 3rd नंबर पे आता है। चाइना यहाँ पे 4th नंबर पे आता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एचएस कोड की, तो एचएस कोड यहाँ पर 8 डिजिट का जो एचएस कोड रहता है, गूगल पे भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं, वो है 33074100। तो इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ईजी है, आसान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईपीसी क्या है, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अगरबत्ती के लिए क्या है। तो ये जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट टाइप से दिखाई दे रहा होगा आपको फ्रेंड्स, देखने से समझ में आ रहा है। तो इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट EPCH लगेगा। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, अगर मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास नहीं है और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जोयस्टिक का, तो आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनका फेसबुक पे पेज भी है EPCH का, तो EPCH का फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को आप
इंटरनेशनल मार्केट में लेके अपना अच्छा खासा मुनाफे का हकदार बन सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा टॉप इंपोर्टर्स, यानी कौन कौन सी वो जो कंट्री है जिसमें अच्छा खासा इसका डिमांड है। वैसे तो 160 मैंने कंट्रीज बताया है, लेकिन जो टॉप 10 कंट्रीज है, टॉप 5 कंट्रीज, तो वो ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिसमें इसका मैक्सिमम डिमांड है और हिंदुस्तान से वहां पे पटक जाता है। तो सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। यहां से इंडिया से 11.3 मिलियन यूएस डॉलर का यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है हर साल, यानी एवरी ईयर अराउंड 11 मिलियन यूनिट का यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, 11 मिलियन यूएस डॉलर का यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रेंड्स। अगर यूए की बात करें, दुबई में जैसे यूए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यहां से 6.38 मिलियन यूएस डॉलर का यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है हिंदुस्तान से। अगर उसके बाद बात करूं, 3 नंबर पे है ब्राजील, जैसे ब्राजील शुगर में नंबर 1 एक्सपोर्टर है, तो यहां पर 3 नंबर इंपोर्टर है वो अगरबत्ती के केस में, यानी इंडिया से वो बहुत अच्छा खासा इंपोर्ट कराता है अगरबत्ती। अगर जापान की बात करें, देखिए जापानी लोग भी अच्छी खासी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वो लोग भी यहां से इंपोर्ट कराते हैं हिंदुस्तान से। इंपोर्ट जैसे ऑटोमोबाइल भी यहां से कुछ इंपोर्ट होते हैं, पार्ट्स, ऑटोमोबाइल की पार्ट्स भी यहां से इंपोर्ट होते हैं। और जापान में अगरबत्ती भी एक्सपोर्ट होती है, इंडिया से एक्सपोर्ट होती है जापान में। अगर यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम में, तो वो भी इंपोर्ट करता है इंडिया से अच्छी खासी क्वांटिटी में अगरबत्ती, जॉयस्टिक। तो अगर जॉयस्टिक के बिजनेस से आप रिलेटेड है या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो आप जॉयस्टिक को लेके जा सकते हैं यूके की मार्केट में। अगर रसिया की बात करेंगे, तो रसिया के साथ में हमारे ट्रेड रिलेशन भी अच्छे, बायलैटरल रिलेशन भी अच्छे हैं, तो उसके साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। और रसिया आता है यहाँ 6 नंबर प्लेस पे। अगर 7 नंबर की बात करें, तो नाइजीरिया भी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, तो वो कर रहा है 5.85 मिलियन यूएस डॉलर का यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है वो, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं नाइजीरिया को भी। नेक्स्ट 8 नंबर पे आते हैं मैक्सिको। मैक्सिको भी यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, मैक्सिको में मैक्सिको भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। अगर बहरीन की बात करें, तो बहरीन में भी इंडिया से अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, 10 नंबर प्लेस पे जो टॉप 10 में आता है, वो उसमें भी इंडिया से अच्छा खासा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर आप अगरबत्ती के बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप वहाँ भी अपने प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ग्रोथ। तो ग्रोथ अगर 2015 से 2018 की बात करें, तो 2015 में था 798 करोड़ का यहां से एक्सपोर्ट था इंडिया से। अगर वो बढ़ के हो गया 2018 में 965 करोड़ की, और एक्सपेक्टेड 2025 में लग रहा है, मतलब 2018 से 2025 तक का यहां लग रहा है कि 12,000 करोड़ का इसका बिजनेस यानी ट्रेड होने का चांसेस लग रहा है। एक्सपेक्टेशन जो दिख रहा है, जिस हिसाब से इसका ट्रेंड चल रहा है, तो नॉर्मली YoY की अगर हम बात करें, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो यहां पर इस प्रोडक्ट में आपको 11.57% का एनुअली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रोडक्ट में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप इस प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, तो जरूर आप लेके जाइए और अच्छे खासा मुनाफा कमाइए फ्रेंड्स। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर नहीं बनना चाहते हैं और आप मैन्युफैक्चर बनना चाहते हैं, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे कर सकते हैं, इसका रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा। तो रॉ मटेरियल में इसमें कोल पाउडर आता है, जो ब्लैक कलर का मतलब कोल रहता है, कोल को बस वो पाउडर ग्राइंड कर दिया जाता है, तो डायरेक्ट मार्केट में आपको मिल जाता है। तो कोल पाउडर आप इसका ले लीजिए, चारकोल पाउडर आता है, चारकोल पाउडर आप इसका ले लीजिए, और एक गम पाउडर आता है, गम पाउडर आप इसका ले लीजिए। फिर आता है बैम्बू स्टिक्स, जो बैम्बू बांस की जो बैम्बूस की स्टिक्स रहती है, लंबी लंबी इतनी अगरबत्ती साइज की जितनी, वो बनी बनाई आपको मिल जाती है मार्केट में, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बैम्बू स्टिक आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको डिफरेंट फ्रेग्रेंस का परफ्यूम लेना है। किस फ्रेग्रेंस का परफ्यूम लेना है वो आपको आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, या फिर जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है उस परफ्यूम का खुशबू आपको क्या चाहिए, या फिर जो आपका बायर है उसको आप पूछ सकते हैं कि सर आपको परफ्यूम कौन सा परफ्यूम चाहिए, किस फ्रेग्रेंस का चाहिए, ऑरेंज फ्रेग्रेंस का चाहिए आपको, या लीची का चाहिए, या फिर आपको कौन से फ्रेग्रेंस का चाहिए। जो भी आप देखें, कई बार अगले खुशबू से ही पता लगता है कि मुझे कौन सी अगरबत्ती खरीदनी है। अगर इसमें बात करें, इसका आप घर से भी बिजनेस चालू कर सकते हैं। आप बहुत बड़ा इसमें एरिया नहीं चाहिए आपको, तो ये आपको लगभग 15,000 रुपये मैनुअल मशीन, इसकी जो है 15,000 रुपये की मैनुअल मशीन आ जाती है। अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन की बात करें, सेमी ऑटोमेटिक मशीन यहाँ पर लगभग आपको 1 लाख रुपए तक की मिल जाती है। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक की बात करें, तो फुल्ली ऑटोमेटिक में जस्ट आपका ये है कि आपको मैन पावर ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगा, तो वो लगभग आपको 3 से 5 लाख रुपए तक का आपको फुल ऑटोमेटिक मशीन आपको मिल जाती है। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ, कितना
बड़ा एरिया इसमें चाहिए तो नॉर्मली आप अपने घर में भी इसको लगा सकते हैं। एक 10x10 का एक रूम की बस जरूरत है, वहां पर इसका आप प्रोडक्शन कर सकते हैं और इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की, तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी आपको यहाँ MEIS जो मिल रहा था वो 5% मिल रहा था। अगर आप अभी RODP जो हो गया, तो RODP के लिए भी मैंने एक रोड टेप जो है RODTEP, तो वो भी एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। अगर वो आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट मेरा बात आता है एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ इंडिया, यानी इंडिया से पर ईयर यहाँ से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, तो पर ईयर यहाँ से 1700 करोड़ का यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो आप इसको भी इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए या और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।